को मारने पर खून नहीं बल्कि चिन्हारी निकलती है और आवाज भी ऐसी आती है मानो मछली को नहीं बल्कि स्टील को मारा जा रहा हो। दरअसल ये है एलिगेटर गार्ड, जो शायद पिछले जन्म में फिश ऑफ स्टील थी, क्योंकि इनकी चमड़ी की बनावट बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग होती है, जिन्हें गेनोइड स्केल्स कहते हैं। ये चमड़ी बहुत मजबूत और हड्डी जैसी होती है, जिसके किनारे अक्सर दांतेदार होते हैं जो बिल्कुल आमर की तरह काम करते हैं। इनका नाम एलिगेटर गार इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका चेहरा बिल्कुल एलिगेटर जैसा लगता है और इनका टफ डिफेंस इन्हें एक लिविंग फॉसिल बनाता है, एक ऐसी मछली जो प्राचीन जमाने से आज तक जीवित है। मान लो आप टनल से जा रहे हो और अचानक एक ट्रेन तेजी से आपकी ओर आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो अगर बाहर जाने का रास्ता पास ही है तो आपको पूरी जान से भागना है, लेकिन अगर आप टनल के बीच में हो तो फिर भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ट्रेन की स्पीड आपसे कई गुना ज्यादा तेज होती है। सबसे अच्छा तरीके लिखा है कि आप टनल के दीवारों में बनी इन जगहों को ढूंढो। ज्यादातर टनल्स में कुछ जगह होती है जो सुरक्षित जगह के रूप में बनाई जाती है, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलती तो जितना हो सके खुद को दीवार से चिपका कर रखो। अगर टनल में थोड़ी सी भी जगह हुई तो शायद ट्रेन आपसे न टकराए और आप बचाओ। जैसे ही आप ब्लैक होल के पास जाओगे तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि तुम खींचकर एक लंबी पतली चपाती की तरह फैल जाओगे। इस प्रोसेसर को कहते हैं स्पेक्डिफिकेशन, क्योंकि ब्लैक होल आपको बिल्कुल स्पेगडी की तरह खींचना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप और करीब जाओगे तुम्हारे पैरों पर जोर बहुत ज्यादा पड़ेगा और सिर पर कम, जिसकी वजह से तुम और पतले होते चले जाओगे। फिर जब आप ब्लैक होल के इवेंट को पार करोगे तो दूसरों के लिए टाइम बहुत धीमा हो जाएगा। मतलब दूसरों को आप बहुत स्लो जाता हुआ दिखोगे, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा होगा और आखिरकार उस भयंकर ग्रेविटी की वजह से तुम कुचल जाओगे, ब्लैक होल के गहरे अंधेरे में समा जाओगे। ये देखकर पहले मुझे लगा कि शायद ये मछली अपने ही बच्चों को खा रही थी, लेकिन असल में ये तो अपने बच्चों को शिकारियों से बचा रही थी। दरअसल ब्रीडिंग के समय जब एरवाना नामक ये फीमेल फिश 40 से 50 अंडे देती है, वो मेल फिश उन अंडों की सुरक्षा के लिए उसे अपने मुंह के अंदर रख लेता है ताकि कोई शिकारी उन अंडों को खा ना ले। उस दौरान मेल फिश कुछ भी नहीं खाता और करीब 60 दिन बाद जब अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो वो उन्हें पानी में छोड़ देता है। ये फोटो स्पेस